जय हिंद साथियों, मैं श्री राम मौर्य आप सभी का दिव्यांश क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे साथियों। इस क्लास को बहुत शिद्दत के साथ देखिएगा क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। और इस चैप्टर से आते भी क्वेश्चन है, चाहे जिस एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं है कि पुलिस में ही, पुलिस में, फिर रेलवे में, CRPF में, CISF में, सब में आते हैं। लेकिन आपको एक अच्छे तरीके से पक्का है, चैलेंज हम दावा करते हैं कि हम आपको सिखा कर ही रहेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए। पहले कहा गया है, एक दुकानदार 15 वस्तु खरीद पर एक वस्तु फ्री देता है, 4% की छूट भी देता है और 35% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या है। अब ध्यान दीजिए, 15 वस्तु खरीदता है, कुल कै वस्तु खरीदता है, 15 वस्तु खरीद पर। अगर 15 वस्तु खरीदता है, उस पर एक वस्तु फ्री देता है, मतलब कि एक वस्तु, कुल कितने वस्तु दिया, कुल दिया कै वस्तु दिया, 16 वस्तु दिया। लेकिन कुल दिया 16, लेकिन 16 में से 16 दिया, 16 में से कहा कि हम एक तुमको फ्री देते हैं, तो कितना का पैसा लिया, 15 का पैसा लिया। ठीक, अब कह रहा है कि 4% की छूट भी देता है, तो 4% का मतलब हो गया 4/100 हो गया, 4 एकम 4, 4 पचीम 100। तो यहाँ पर ये हो गया एक क्रय मूल्य, एक क्रय मूल्य हो गया, एक क्रय मूल्य समझ लीजिए, या अंकित मूल्य कह सकते हैं, अंकित मूल्य। ठीक, और ये छूट दिया, एक छूट, ये छूट दिया, तो एक छूट दिया 25 में अंकित मूल्य था और एक छूट दिया तो कितने में बेचा, 25 था, एक छूट दिया 24 में बेचा। ठीक, अब फिर कह रहा है कि 35% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। अब कुछ नहीं करना है, इसको काटना, 4 छक 24, 4 चौक 16, 5 25, 5 तियाँ 15, 5 पचे 25 हो गया। ठीक, 2 दूना 4 और 2 तियाँ 6। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, कटेगा नहीं, 5 दूना 10 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया। ठीक, अंतर कितना है, 1 का। कहाँ से, 10 से गुणे 100 कर दिए। कै परसेंट का छूट हुआ, कुल 10% का छूट हुआ, 10%। टोटल कितना छूट दिया, 10%। कितना छूट दिया, 10% दिया। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर अंकित मूल्य कुल कितना था, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य हम मानते हैं 100 रुपये, 100 रुपये। तो यहाँ पर कह रहा कि हमेशा छूट किस पे देता है कोई, हमेशा, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि छूट हमेशा क्रय मूल्य पर, हमेशा छूट यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य पर, इसमें यहाँ क्रय मूल्य पर ही निकालेंगे। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर इसमें से 10 घटाएंगे कितना होगा, 90 होगा। लाभ हमेशा, ध्यान दीजिए किस पे हम देंगे इसको, यहाँ पर 35%, हमेशा कितना, 35 जोड़ देंगे तो 135 हो जाएगा और 90 हो जाएगा। ठीक, हमेशा हानि किस पर होगा, 10% का छूट दिया तो छूट हमेशा इस पे ध्यान दीजिए। अब क्या होगा, अब यहाँ से काट दिए, यहाँ से काट दिए, 5 4 9, 5 4 9, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 15 दूना 30, 15 तियाँ 45, 3 अनुपाते 2 हो गया। इस तरह से साथियों आपको लगाना, कह रहे हैं ना कि इस तरह से आप हमेशा 100 मान के लगाइए। CP जो है हमेशा, ध्यान दीजिए, हमेशा 10 क्रय मूल्य में से छूट घटाइएगा और लाभ जो है यहाँ पर 100 रुपये में, यहाँ पर एक में 10 जोड़िए, क्रय मूल्य घटाइएगा, छूट जो होगा, और लाभ जो होगा 35 जोड़िएगा। अब ध्यान दीजिए, कहा कि एक वस्तु का सूची मूल्य, एक वस्तु का सूची मूल्य मतलब क्रय मूल्य, एक वस्तु का सूची मूल्य 9600 रुपया है। व्यापारी उसके लिए 7000 रुपये का भुगतान करता है, तो उस पर 2 छूट, 12%, 12 से 1/2% और x% दिया जाता है। तो बताइए कि x का मान
क्या है, यक्स का मान क्या है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर हम बात करें कि 7,000 और 9600 रुपये, ठीक, तो यहाँ पर पहला छूट कितना दिया, 12% का, तो 12% बराबर होगा 12×2 = 25/2 गुणे 1/100 कर दिए 25 चौका 100, 4 दूना 8 हो गया, 8 हो गया। तो हम 8 से 7 कर दिए, 8 से क्या कर दिए 7, क्योंकि यहाँ पर 1/8 हुआ, ये यहाँ पर एमपी हो गया और छूट कितना दिए, 1 दिए, तो 8 से 7 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर x% की छूट भी नहीं दे रहा है, x% की छूट दे रहा है और 9600 रुपया क्रय मूल्य, 9600 रुपया क्रय मूल्य है और 7,000 रुपया में बेच दिए। उसके बाद सूची मूल्य 96 और 7,000 रुपये का भुगतान करता है, माने बेचता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 2 जीरो कट गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या होगा, अगर 2 से काटें, यहाँ पे 2 चौका 2 अट्ठे 16, यहाँ पर 2 35 हो गया। अब किसका गुणा करने 35 आएगा, 7 पचे 5 का गुणा करने पे, और 8 6 48, 6 का गुणा करने, 6 का गुणा करने पे, तो यहाँ 6 होगा, यहाँ 5 होगा। अब 6 से 5 कितना, 6 से 5 कितने का अंतर, 1 का अंतर, ठीक। और कहाँ से, 6 से, गुणे 100 कर दिए, तो 100/6, 6 एक कम 6, 4 10 हो गया, 6 छक 36, 4 40, 6 6 हो गया। इस तरह साथियों 16.66 आंसर होगा। आप इस तरह से लगाइएगा, कोई भी क्वेश्चन पेपर से बाहर नहीं जाएगा, ठीक, सिलेबस से। तो इस तरह साथियों लगाइएगा। अगला क्वेश्चन, वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपया है, 2 क्रमागत छूट 10% और x% देने पर उनका 810 रुपया, उनका दाम 810 रुपये, x का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि अगर 2 क्रमागत छूट 10%, ठीक, और x% देने पर, तो 10% का मतलब होगा 10/100, तो 1/10 हो गया। तो यहाँ पर इस CP हो गया या MP हो गया, एक छूट दिए तो कितने में बेचे, 10 में से 1 गया, 10 से कितना हो गया 9। फिर x% छूट देता, कोई यहाँ पर x% छूट दिया, लेकिन बेचा कितने में, पहले 12,000 था, 1200, 810 हो गया, तो 0 0 कट गया, 3 27 और 3 दूना 6, 3 7 21, 3 चौक 12। यहाँ पर देखिए 40 आ गया, किसका गुणा किए 40 आ गया, 3 का गुणा किए, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ किसका गुणा किए 4 का गुणा किए, तो 4 लिखेंगे। तो 4 से 3 हो गया, 4 से 3 हो गया, तो 4 से 3 होने के लिए एक अंतर कितना, 1 का, और यहाँ 4 का गुणे 100, 4 + 100 25%, 25%, x बराबर कितना होगा 25% साथियों। इस तरह से आपको लगाना। एक व्यापारी अपने सामान का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। मान लीजिए क्रय मूल्य से 25% अधिक करता है, CP मान लीजिए 100 रुपया, कितना है CP 100 रुपये है, 25% अधिक अंकित करता है, तो यहाँ पर MP अंकित करता मार्क प्राइस कितना होगा 125 होगा, निवेश करता, और उस पर नगद भुगतान के लिए 10% हमेशा छूट मार्क प्राइस पे दिया जाता है। यहाँ पर MP, यहाँ पर 125 का 90, 10 छूट दिया तो बचा 90/125, मतलब 125, 25 चौक के 100, यहाँ पे हो गया, यहाँ पर हो गया। ध्यान दीजिए, या तो हम कर सकते हैं ऐसे कर सकते हैं, हो गया, चलिए ठीक है, 9 पचे 5 9 45, 450/4 हो गया। अब यहाँ से भाग दिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ 10 हो गया, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, यहाँ पर कितना हो गया, तो कितना होगा यहाँ पे 112, तो अंतर कितना 12.5, तो 12.5 रुपये का लाभ हुआ, 12.5% का। तो क्या कहा है कि समान, तो लाभ % क्या होगा, 12.5% का लाभ होगा,
ठीक, यहाँ देखिए एक क्वेश्चन ऊपर है, देखिए सोहन अपने वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% अधिक सोहन अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य, यहाँ पर सीपी है 100 रुपये है, अंकित करता है एमपी 40 रुपये अधिक हो 140 रुपये अधिक अंकित करता है। अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है। अब इसी पर 20% छूट दिए, 140 20% का छूट दिए, 80/100 कर दिए, 2 जीरो कट गया, 12 अट्ठे 14 14 अट्ठे 112 112 हो गया, 112 हो गया। अंतर कितने का है? 12 का। 12%। जब कभी भी 100 पर लाभान होगा तो हमेशा कितना होगा? 100 से कितना होगा? 12 या 12/100 गुणे 100 कर दिए, उतना ही होगा, 12% ही होगा, 12% आंसर